अच्छा, कैलेंडर वाला कैसे करते हैं? पहले मैं उसका क्वेश्चन बताती हूँ। ये क्वेश्चन था ना कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम। हाँ, ये रहा क्वेश्चन। एक सेकेंड। ओके। तो क्या हम लोगों को उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि हमें एक कैलेंडर मॉड्यूल को यूज करना है, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करते हैं? पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे कैलेंडर। तो कैलेंडर मॉड्यूल में पता क्या होता है? अगर तो हमें पूरा कैलेंडर प्रिंट कराना होता है, तो उसका फॉर्म मेथड होता है, इसके अंदर एक फंक्शन होता है कैलेंडर डॉट मंथ, ठीक है। कैलेंडर डॉट मंथ एक फंक्शन का नाम है। और इसमें ना दो पैरामीटर हमें पास करने होंगे। हमें एक ईयर का नाम पास करना होता है और हमें पास करना होता है मंथ, ठीक है। कि कौन से साल के कौन से महीने का मुझे कैलेंडर बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से फंक्शन है। डॉट मंथ करके एक फंक्शन है, किसके अंदर है? वो कैलेंडर वाले मॉड्यूल के अंदर है। तो सिंपली जैसे हम लोग वो, जैसे हम लोगों को जब हम लोग नाउ करंट सिस्टम में जितनी डेट होती थी उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग डॉट नाउ लिखते थे ना, डेट टाइम डॉट नाउ। तो वैसे ही एक कैलेंडर को प्रिंट करने के लिए ना हमारे पास फंक्शन रहता है ये कैलेंडर डॉट मंथ। तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगी, प्रिंट कैलेंडर डॉट मंथ। कौन सा साल है अभी? 2020 चल रहा है। हो रहा 2020 और नौवा महीना चल रहा है। मैं इसको रन करूंगी। कैलेंडर का स्पेलिंग गलत है मैम, DAR होगा तब वो रन करेगा प्रोग्राम। हाँ, ओके। तो बस इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया। मतलब इसका क्या मतलब था कि अगर हमें पूरा कैलेंडर बनाना होगा किसी महीने का, सिंपली हम एक फंक्शन कॉल करेंगे कैलेंडर डॉट मंथ और पास कर देंगे कौन से साल का कैलेंडर चाहिए, कौन से ईयर का कैलेंडर चाहिए। यहाँ पे तो मैंने हार्ड कोड कर दिया। अगर हमें यूजर से लेना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं यूजर से वाई, कोई भी एक वेरिएबल में स्टोर करके। इंटीजर में चाहिए इनपुट एंड ईयर। मंथ, अगर मंथ चाहिए यूजर से ले रहे हैं हम लोग, तो फिर इसको वही रिप्लेस कर दूंगी मैं, इसको वाई और ये मेरा मंथ। अभी मैं रन करती हूँ। तो ईयर पूछ रहा है, ईयर कौन सा है? 20। और मैंने मंथ डाल दिया 9। तो ये सेम में से आ गया, ठीक है। तो रंजना, अभी कोई डाउट है? आई गेस। ओके, दिस इज। अच्छा, हम लोग ने कल 13 क्वेश्चन कर लिए थे। अभी किसी और क्वेश्चन में डाउट है? वो कैसे किया था? नहीं तो हम लोग 14 से आगे चालू करते हैं फिर।
मैम आप बताई थी कि डेट टाइम मॉड्यूल के बारे में हाँ, तो तो लिख जाएंगे। डे टाइम मॉड्यूल के बारे में एक बार पहले क्वेश्चन सॉल्व कर ले सारे, फिर उसके बाद जब उसके बाद मॉड्यूल वाला टॉपिक ही करेंगे तो मैं उसमें साथ में ही बता दूंगी, क्योंकि अगर नहीं तो क्वेश्चंस रह जाएंगे अपने, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए अगली क्लास नहीं लगाएंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके। ओके, ये हो गया है। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, अभी आज जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, वो बोल रहा है कि ऐसा हम पाइथन प्रोग्राम लिखें क्या जिसमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ थ्री गिवन नंबर्स इफ द वैल्यू, ओके, पहली बात हमें क्या करनी है, राइट द पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ थ्री गिवन नंबर्स इफ द वैल्यूज आर इक्वल देन रिटर्न थ्राइस ऑफ द सम। मतलब क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमें तीन जो पाइथन प्रोग्राम है उसमें सम निकालना है तीन नंबर का, ठीक है। अगर तो उनका वैल्यू इक्वल है, मतलब तीन नंबर ए बी सी तीनों की वैल्यू इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, थ्री से मल्टीप्लाई करके सम निकाल देंगे। एल्स हमें क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। ये हो जाएगा ना, ये तो बहुत आसान है। इसका भी यस आंसर लिख मैम। छोड़ दो ये मैं मैम फिर। हो। हाँ हाँ छोड़ दीजिए। सारे एग्री करोगे तो छोड़ूंगी, कि हो जाएगा तो बताओ, एक के कहने पे नहीं। सब लोग नहीं कर। मैम, एक रिपीट कर दीजिए। ओके, ये क्वेश्चन मतलब सॉल्व करके दिखाऊं। यस। ओके, हमें क्या बोल रहे हैं कि राइट ऐसा पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो कैलकुलेट करेगा सम ऑफ थ्री गिवन नंबर्स। इसमें क्या है कि हमारे पास तीन गिवन नंबर है, ठीक है। ओके, मैं क्या करती हूँ, पहले मैं एक डिफाइन कर देती हूँ सम। इसका सम निकालना है मेरे को, फंक्शन कुछ भी नाम दे देती हूँ, फंक्शन। तीन नंबर से ये थे तो मैंने x कर दिया, मैंने y कर दिया, मैंने z कर दिया, ठीक है। मैं इसके अंदर जा रही हूँ। फिर मेरे को क्या कहना है, वो बोल रहा है कि अगर तो सम निकालना है, तो सम क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। फिर वो क्या बोल रहा है कि अगर तो, ये मैंने सम निकाल लिया है। अभी वो बोल रहा है कि हमने कैलकुलेट करना था सम ऑफ थ्री गिवन नंबर्स, पर वो बोल रहा है कि अगर वैल्यू तीनों के सेम है देन रिटर्न करना है थ्राइस ऑफ दैट नंबर। तो फिर मैंने क्या किया, उसने सम निकाल लिया मैंने, फिर मैं चेक करूंगी इफ मेरा x किसके बराबर है, y के बराबर, और किसके बराबर है, z के बराबर। अगर ये है तो सम क्या होना चाहिए मेरा, सम इंटू थ्री। किसी ने बोला है ना कि इफ द वैल्यूज आर इक्वल तब रिटर्न करना है मेरे को थ्राइस सम का, मतलब सम का तीन गुना मेरे को रिटर्न कर देना है। okay. अगर ये है तो दिस इज, समझ में आया क्या किया है मैंने, पहले सिर्फ प्रोग्राम पढ़ा। वो क्या बोल रहा है कि हमें क्या बनाना है, हमें एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है वो जो कैलकुलेट करेगा सम ऑफ थ्री गिवन वैल्यूज नंबर्स का, तीन वैल्यू नंबर का सम हमें निकालना है, ठीक है। वो मैंने निकाल लिया पहली लाइन में। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर वैल्यू आर इक्वल, अगर ये तीनों की वैल्यू सेम है, लाइक एक्स की वैल्यू वाई और जेड की वैल्यू सेम है, तो रिटर्न करना, सम की जगह क्या रिटर्न कर देना, उसका थ्राइस सम का। तो मैंने क्या किया कि अगर तुम्हारा एक्स वाई और जेड इक्वल है तो सम की क्या कर दी मैंने, सम को तीन गुना कर दिया। और अगर नहीं होगा ये, अगर तीनों इक्वल नहीं होंगे तो ये लूप कभी चलेगी ही नहीं, और सीधा सम की वैल्यू यही रह जाएगी। इसको कॉल कैसे करूंगी मैंने क्या किया, प्रिंट फंक्शन, अगर वन टू थ्री है, चला के दिखा देती हूँ ना मैं दोनों केसेस में। मैंने प्रिंट किया फंक्शन थ्री थ्री और थ्री, तो इसको रन किया। देखो पहले वाले में क्या आंसर आया, वन प्लस टू प्लस थ्री मेरा सिक्स बन गया था, ठीक है। तो ये तीनों इक्वल नहीं है तो ये लूप कभी चल, वो ये कंडीशन कभी चली ही नहीं।
तो सम उसने 6 रिटर्न कर दिया। फिर उसके बाद 3 + 3 + 3 कितना होता है 9, इन तीनों का सम हुआ। फिर उसने हमें बोला था कि अगर x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू तीनों की इक्वल है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो मैंने आंसर 27 आ गया। अभी ठीक है क्या? यस दीदी, थैंक यू सो मच। ओके ओके, ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू गेट अ न्यू स्ट्रिंग। हमें नई स्ट्रिंग निकालनी है, ठीक है, फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग वेयर इज हैज बीन एडेड इन द फ्रंट। कहता है एक स्ट्रिंग में से हमें एक नई स्ट्रिंग निकालनी है, किससे? उसके आगे इज लगा देना है हमें, ठीक है। फिर इफ द गिवन स्ट्रिंग इज इफ द गिवन स्ट्रिंग ऑलरेडी बिगिंस विद इज देन रिटर्न्ड एज अनचेंज्ड। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर तो ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाओ कि एक हमने स्ट्रिंग एंटर किया, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। अगर तो हम लोगों ने अगर तो इनपुट दिया है, अगर तो हमने कुछ ऐसे दिया, जैसे मैंने एरे दे दिया इनपुट, तो क्या कह रहा है? फॉर्म अ न्यू स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। ये मेरा गिवन स्ट्रिंग हो गया, वेयर इज टू बी एडेड इन फ्रंट। तो अगर ये एरे है तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? इज एरे। और अगर वो जो स्ट्रिंग है ऑलरेडी इसके साथ शुरू होती है तो उसको रिटर्न अनचेंज कर देना। जैसे अगर मेरा सैंपल इनपुट है जैसे इज एम्प्टी, अगर कुछ ऐसा है तो इसको इज एम्प्टी ही रिटर्न कर देना है। ये कैसे होगा? किसी को कोई आइडिया है? हाँ रूपा, ये जो सारे क्वेश्चन है, ये जब जो वीडियो की लिंक के साथ है उसी फोल्डर में आई विल सेंड यू। ओके, ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर, सोचो कैसे हो सकता है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू गेट अ न्यू स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग इफ वेयर इज हैज बीन एडेड टू द फ्रंट, इफ द गिवन स्ट्रिंग ऑलरेडी बिगिंस विद इज देन रिटर्न द स्ट्रिंग अनचेंज्ड। सोचो ये कैसे होगा? मैम प्रिंट में आर आर लिखेंगे या फिर आर एच चाहिए तो आर एच लिखेंगे या फिर इज इम्पैक्ट चाहिए तो इम्पैक्ट लिखेंगे? नहीं, अगर तो एरे गिवन है तो अगर मतलब किसी भी शब्द के आगे जो भी हम वर्ड डाल रहे हैं उसके आगे इज नहीं लगा हुआ है तो हमें इज लगाना है, और अगर इज लगा हुआ है तो हमें उस शब्द को इग्नोर कर देना और एज इट इज प्रिंट कर देना है। तो कैसे तो इसका सिंपल सा लॉजिक है ना, हम लोग चेक कर लेंगे कि जब पहले दो अक्षर है उसके वो इज है या नहीं है ना। अगर मेरे पहले दो अक्षर इज होंगे, जैसे मैं फटाफट इसका आंसर लिख के दिखाती हूँ। जैसे मैंने फंक्शन लिखा str, मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया कि इफ, कैसे लेंथ निकालने के लिए स्ट्रिंग के लिए मैंने इफ इसका स्ट्रिंग निकाल दिया, ठीक है। अगर ये 2 से ज्यादा बड़ा है या 2 है और एंड स्ट्रिंग का ये स्लाइसिंग कर दूंगी मैं शुरू से लेके पहले दो अक्षर, ठीक है। इज इक्वल टू अगर इज है तो, अगर इज है तो रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करेंगे हम? str एल्स रिटर्न
is plus str and okay function पहले मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चेक कर लिया है कि अगर उसके पहली बात अगर तो उसकी लेंथ 2 से ज्यादा है और उसके पहले 2 अक्षर इज हैं, तो फिर मैंने ऐसे स्ट्रिंग को रिटर्न कर दिया, एल्स मैंने उसके अंदर इसको कंकैटिनेट कर दिया, इसको ऐड कर दिया। इसमें किसी को कोई डाउट है? सिंपल सिर्फ बात ये थी कि इसमें हमें देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना, सबसे पहले ट्राई करना उसका क्वेश्चन समझने के लिए। क्वेश्चन समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, वो प्रैक्टिस के साथ सही हो जाएगा। कि हम मैंने एक बार एक थ्योरी बना के देख ली कि अगर क्या बोल रहा है कि अगर स्ट्रिंग इससे चालू हो रही है तो ये करो, अगर इससे चालू नहीं हो रही तो ये करो। फिर मैंने लॉजिक बना के देखा, मैंने सोचा कि पहले 2 अक्षर मैं चेक कर लूंगी कि ये पहले 2 अक्षर इज है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर इज है तो बहुत बढ़िया है, मैं इसको ऐसे रिटर्न कर दूंगी, नहीं तो मैंने बाकी अक्षर के साथ str को ऐड कर दिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? अगर नहीं है तो आगे चलूं मैं। यस मैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैं कुछ क्वेश्चंस छोड़ूंगी। ठीक है, देखते हैं, अब 2 क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा तो फिर मैं छोड़ दूंगी, मैं उसका आंसर नहीं लिखूंगी, पर मैं आंसर वाली फाइल भेज दूंगी। ठीक है, देखो, राइट अ प्रोग्राम टू गेट अ स्ट्रिंग विच इज ओके, ये थोड़ा एक सेकेंड। हाँ, तो क्या बोल रहा है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू गेट अ स्ट्रिंग विच इज एन नॉन नेगेटिव नंबर है, कॉपीज ऑफ द स्ट्रिंग होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, पहले मैं मतलब समझा देती हूँ। वो क्या बोला है, ऐसा पाइथन प्रोग्राम लिखो टू गेट द स्ट्रिंग विच इज एन कॉपीज। एन कॉपीज मतलब कि अगर मैंने पाई लिखा है और मैंने इसका n इज इक्वल्स टू 2 है, तो मेरा आउटपुट होना चाहिए पाई और पाई। ठीक है, कि n बार उसको प्रिंट कर दिया जाए। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, अगर जैसे मैंने एबीसी लिखा, एबीसी लिखा और मैंने बोला इसमें n मेरा 3 है, तो एबीसी को 3 बार प्रिंट कर दे। जैसे एबीसी 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 हो जाएगा। कैसे ओके, अगर हो जाएगा तो कैसे होगा, किसी को कोई आइडिया है? कि 1 मिनट लो और सोचो ये कैसे ऐसा कर सकते हैं हम लोग। मैम आप क्या बोलना चाह रही, समझ में नहीं आ रहा। मतलब जैसे जो n है तो उसको, मतलब जैसे पाई को 2 बार पाई लिखना है तो n इजकल टू 2 लिख दिया तो आप पाई हो गया। तो और आप क्या बोलना चाह रही, नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले अगर मैं पाई की एग्जांपल लूं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझो। पाई पाई ओके, कहता है ऐसा प्रोग्राम लिखना है टू गेट अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग लेनी है विच इज एन कॉपीज ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। हमें पाइथन प्रोग्राम एक ऐसा बनाना है जिसमें हमें एक तो स्ट्रिंग लेनी है यूजर से, और क्या लेना है, विच इज एन कॉपीज ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब एन भी हमें यूजर से लेना है, कि कोई भी नंबर है, जैसे कोई भी एक वर्ड है हम वो यूजर से लेंगे, और जितनी बार यूजर बोलेगा कि उसको 2 बार प्रिंट कर दो, उसको 3 बार, 1 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार भी उसको बोलेगा हमें उतनी बार प्रिंट करना है वो वर्ड। जैसे पहली बार यूजर बोल रहा है कि मेरे को पाई प्रिंट कराना है 2 बार, तो मैंने 2 बार प्रिंट कर दिया। अगली बार क्या बोल रहा है, मुझे फिर से पाई प्रिंट कराना है, इस बार मुझे 3 बार प्रिंट करना है, तो मैंने पाई और पाई और पाई कर दिया। ऐसे अभी समझ में लगा इसको? हाँ, यस मैम। कैसे होगा सोचो। मैम n इजकल टू इंट और ब्रैकेट में इंटर योर, ऐसे हो सकता है क्या मैम? हाँ, अरे पहले
अरे पहले इनपुट छोड़ो, मेरे को लॉजिक बताओ। इनपुट, सपोज इनपुट आप लोगों ने ले लिया, लॉजिक है, लॉजिक क्या लिखेंगे? मैम डायरेक्ट प्रिंट, और जो हम लोग यूजर इनपुट लेंगे वो, हाँ, जैसे एन इनटू, और जो वर्ड रहेगा वो, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू जो। कैसे बोलो, कैसे एग्जैक्टली अच्छा मैं एक फंक्शन लिखती हूँ। अच्छा क्या एग्जैक्टली क्या लिखूं, बोलो, मैं वही लिखती हूँ, लेट्स सी वो चलता मैम है। एक सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, फिर उसको फंक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा। पहले हम लोग एक यूजर इनपुट लेते हैं, फिर उसमें कोई भी ओके, यूजर इनपुट ले लेती हूँ मैं। इक्वल्स टू INT इनपुट, enter the number of times you want to print this। एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लीजिए कुछ भी। मैंने स्ट्रिंग ले लिया, आगे। प्रिंट, ओके, प्रिंट, ओके, हाँ, पैरेंथेसिस n इंटू पैरेंथेसिस n इंटू, आगे। st, जो भी आपने डाला st डालना ना। ओके, राइट। ये तरीका हो गया। अगर मुझे वो लगाना हो, लूप के साथ करना हो, तो कैसे करेंगे? लूप के साथ हाँ, ये तो एक तरीका हो ही गया। लूप के साथ कैसे करेंगे अगर मुझे लूप लगानी हो? मैम मॉड्यूलर्स का यूज करेंगे। मॉड्यूलस का कैसे? मॉड्यूलस को कैसे यूज करेंगे? वो भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है, बट उसके लिए हमें एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो मॉड्यूलस वाला तरीका है। हाँ। हमें एन की वैल्यू नहीं पता, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर लूप में बनाना हो ये मेरे को क्वेश्चन, तो मैं कैसे लिखूंगी, पहले ये सोचो। अच्छा मैं थोड़ा थोड़ा लिखती हूँ, जैसे मैंने एक लूप बनाते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, एक क्या फंक्शन, ठीक है, हम लोग इसमें str पास कर रहे हैं और मेरा n पास कर रहे हैं, है ना। फिर मैं रिजल्ट करके भी वेरिएबल ले लेती हूँ। फिर फॉर लूप लगाना है, कैसे होगा? फॉर आई इन रेंज। रेंज, कहाँ तक? मेरा n तक, है ना। रिजल्ट करो तुम। है, मैं रिटर्न कर देती हूँ। अगर मैं डायरेक्ट फंक्शन नहीं, मुझे लूप लगानी है, खुद से फंक्शन बनाया मैंने, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं हम लोग। दोनों मेथड समझ में आए? और रंजना बोलो। रंजना, आपके पास कोई क्वेश्चन है क्या पूछने के लिए?
ओके, रिटर्न में इंडेंट एरर बहुत आ रहे हैं। ओके, रिटर्न पता कहाँ लगेगा? यार रिटर्न में इंडेंट एरर, ओके देखो द थिंग इज दैट रिटर्न में इंडेंट एरर क्यों आ रहे हैं? दो तरीके से रिटर्न लिख सकते हैं हम लोग। सी, एक तो रिटर्न होता है जो मेन रिटर्न है, वो हम लोग ना जहां से हमने फंक्शन शुरू किया ना, जैसे फंक्शन का ये वेरी रिजल्ट है, रिजल्ट के बिल्कुल नीचे आएगा, एक इंटेंट ये हो गया। अगर मैं चाहती हूँ मेरा यहीं पे रिटर्न हो जाए, मतलब डिपेंड करेगा ना हम फॉर लूप की पहली वैल्यू से रिटर्न करा रहे हैं या हम लोग रिटर्न कहाँ से करा रहे हैं। आप इंडेंट एरर देखो, सबसे बढ़िया तरीका होता है इंडेंट एरर ना आए। उसका ये होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि आप कंपेयर करना है, आप जो उसके ऊपर जो सेमी कॉलन है ना उससे कंपेयर करो। ऊपर जो सेमी कॉलन है ना उस वो वाली लाइन से, वो कहाँ से शुरू हुई? सेमी कॉलन वाली चीज ये डेफ से शुरू हुई, तो यहां से एक टैब दबाना है हमें बस। अगर मेरे को मैं फॉर के अंदर रिटर्न लिखती ना, यहाँ पे मैं रिटर्न लिखती, यहाँ पे मुझे रिटर्न रिजल्ट करना था, तो मेरे को क्या ध्यान देना है? मेरे को ये जो फॉर है ना, ये फॉर के ऊपर ये रिजल्ट के ऊपर कौन सा ये क्या आ रहा है, डबल डॉट किसको क्या बोलते हैं, कॉलन है ना, तो ये कॉलन जहां पे आ रहा है ये रिजल्ट इस ब्रैकेट के इस ब्लॉक के अंदर, ये जो फॉर वाला ब्लॉक है इसके अंदर हम रिजल्ट लिखना चाहते हैं, तो ये डबल कोट्स बस ये वाले फॉर से हम एक टैब दे देंगे बस। इंडेंट का ये इशू है जहां पे आपको रिटर्न स्टेटमेंट लगानी है। देखो अगर लूप के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट लगा रहे हो तो एक टैब कहां से होनी चाहिए? जहां से अपना फॉर लूप चालू हुआ है। अगर इफ एल्स के ब्लॉक के अंदर रिटर्न लगा रहे हो तो वहां से ध्यान रखो कि इफ एल्स वाला ब्लॉक जहां से शुरू है ना वहां से एक टैब हो। अगर मेन फंक्शन के अंदर हम लोग रिटर्न डाल रहे हैं तो जहां से मेरा फंक्शन चालू हुआ है वहां से एक टैब देनी है बस। ऊपर वाला जो सेमी कॉलन है ना इसका ध्यान देना, तब इंडेंट एरर आएगा ही नहीं। जब हम लिखते होते हैं ना थोड़ा ध्यान से लिखना कि मैं जब लिखती हूँ मेरे को बहुत कम इंडेंट एरर आ जाता है। क्यों? मैं जब लिखती हूँ मैं ध्यान देती हूँ कि ये जो मेरा रिटर्न है ना, ये मेरा रिटर्न इसके ऊपर वाले जो एक कॉलन है उसके बराबर में एक टैब से होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखोगे ना तो इंडेंट एरर कभी नहीं आएगा। ओके, ओके ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई गेस ये क्वेश्चन तो सब कर लेंगे, इसको छोड़ दूं मैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज ऑर्डर इवन। ये तो आसान है, हमने पहले भी बनाया था। यस मैम। ये दीदी कर लेंगे वाला। हाँ ठीक है। अच्छा इसके बाद हमारे पास कुछ एक और बात बता, ओके एक और बार मैं बता देती हूँ। मैं फटाफट कोड लिखती हूँ, ओके देखना। ओके मैं क्या लिखती हूँ, ओके नंबर इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूं? मैं एक वैसे एक नंबर बना लिया, मोड इज इक्वल्स टू,
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ मॉड फंक्शन लगाया। अगर मैंने उसको डिवाइड किया 2 से, अगर वो 0 से बड़ा है या नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं कि अगर 0 से नहीं इक्वल है तो वो क्या है, वो ऑड नंबर है, एल्स वो इवन नंबर है। ठीक है, आगे चलो। अनिशा, आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ओके, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, वो बोल रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द नंबर 4 इन गिवन लिस्ट। कि इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं, सिर्फ सैंपल इनपुट लिख के दिखाती हूँ। एक गिवन लिस्ट है मेरे पास, ठीक है। एक लिस्ट है जिसमें नंबर है 1, 2, 6, 4, 7, 4। एक और इनपुट है 1, 4, 1, 4, 1, 2, 4। हमें काउंट करके बताना है कि इस लिस्ट में कितनी बार 4 आया है। कितनी बार आया? 2 बार। इसमें कितनी बार आया? 3 बार। तो ये कैसे होगा? किसी को कोई आइडिया है? आसान है। कैसे होगा? हमने ऑलरेडी इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन ऊपर अभी किया है कुछ टाइम पहले। एनीबडी? इसका क्या, कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन? हम लोग इसमें फॉर लूप लगा देंगे ना, कि हम लोग चेक कर लेंगे फॉर आई इन रेंज कर। हाँ इन रेंज करके। मैंने क्या दिया, मेरे को लिस्ट पास करनी है, मैंने नाम करती हूँ काउंट करके वेरिएबल बना लेती हूँ। नम नम्स इन ठीक है। तो ऐसा करके हम फंक्शन लिख देंगे। इसको कॉल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? फंक्शन, ठीक है, ऐसे इसको कॉल कर देंगे। अच्छा, अगला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टेस्ट वेदर अ पास लेटर इज वॉबल और नॉट। शुरू वाला जो वेदर पास लेटर, हाँ, कि हमारा एक लेटर है, हम एक लेटर दे रहे हैं। ये मैं लिख के दिखाती हूँ। डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, फंक्शन। हम लोग एक ही लेटर पास कर रहे हैं, ठीक है। एक लेटर जब पास करना तो हम लोग स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे, हम लोग कैर लिखेंगे, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं ऑल वॉवल्स करके कुछ बना देती हूँ। हमारे पास सारे वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। फिर क्या लिखूं मैं? रिटर्न कैर इन वॉवल्स। अगर मेरा ये कैर किसमें है, ए, ई, आई, ओ, यू है, तो ट्रू रिटर्न कर देना, एल्स फॉल्स रिटर्न कर देना, ठीक है। सी अगर मेरा ए, ई, आई, ओ, यू के इन इसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू का पार्ट है, तो मुझे फॉल्स रिटर्न, अगर पार्ट है तो ट्रू रिटर्न कर देना, और नहीं पार्ट है तो फॉल्स रिटर्न कर देना, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई पक्का डाउट नहीं है ना? ओके फाइन, आगे चल रही हूँ।
यार ये नहीं मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी. क्या बोल रहा है? राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट विल एक्सेप्ट बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल एंड कंप्यूट द एरिया. बेस एंड हाइट हम यूजर से मांग रहे हैं और हम एरिया निकाल देंगे. कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे. इसका फॉर्मूला होता है 1/2. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ये अगला क्वेश्चन. Okay. Either write a program to get a string made of first two numbers and last two characters of a given string. First two and last two characters of a given string. If the length is less than 2, return instead return an empty string. ये कौन बता सकता है ये कैसे होगा? इसके साथ का क्वेश्चन हमने किया है ऑलरेडी. मैं दोबारा सॉल्व नहीं करूंगी इस क्वेश्चन को. सिंपली कुछ नहीं करना है. इसमें ये बताना है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू गेट अ स्ट्रिंग दैट इज मेड अप ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स और लास्ट टू नंबर्स. एक स्ट्रिंग गिवन रहेगी, उसके फर्स्ट टू नंबर एक्सट्रैक्ट करने हैं और लास्ट टू नंबर्स या कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं और उसके एक स्ट्रिंग बना देनी है. ठीक है. अगर तो उसके पूरे इंटायर स्ट्रिंग की लेंथ 0 है तो रिटर्न कर दो ना एम्प्टी, नहीं तो नई स्ट्रिंग रिटर्न कर देनी है. हो जाएगा ये क्वेश्चन. यार यस और नो बता दो. मेरे को पाइथन आती है. हम लोग प्रैक्टिस आप लोगों के लिए कर रहे हैं. अगर इफ यू विल नॉट रिस्पॉन्ड कि आता है या होगा या नहीं होगा तो कुछ पॉइंट नहीं है मेरा रिवीजन कराने का. ओके कैसे होगा मैं बता देती हूँ. मैं स्ट्रिंग ले रही हूँ. पहले मैं चेक कर लूंगी उसकी लेंथ. अगर 2 से कम है तो मैं रिटर्न कर दूंगी. क्या रिटर्न करूँ? अगर नहीं है एल्स रिटर्न. ये कुछ समझ में आया. मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया. उसमें मैं स्ट्रिंग की लेंथ चेक कर रही हूँ. अगर स्ट्रिंग की लेंथ 2 से कम है तो खाली रिटर्न कर देना. अगर खाली नहीं 2 से कम नहीं है तो ये ब्लॉक कभी चलेगा ही नहीं. तो मुझे क्या रिटर्न कर देना है? पहले 2 अक्षर प्लस माइनस 2. चलो दिखा देती हूँ. Oh, shit. ठीक है.
गड़बड़ है, वेट। यहाँ पे पहले दो अक्षर और ये आपके वो है। अगर हमें गलती नहीं मिल रही है तो मैं सिंपली क्या करके देखती होती हूँ। अच्छा हाँ, फंक्शन तो कॉल ही नहीं कर रही मैं। अ, कुछ समझ में आया क्या किया है मैंने? सिंपली चेक किया है। क्या चेक किया है मैंने सिंपली चेक किया है कि अगर नंबर 2 से छोटा है तो वो खाली स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है। अगर छोटा नहीं है तो पहले दो अक्षर, इसके पहले दो अक्षर कौन थे? एच ई, और आखिर के दो थे एल ओ। ठीक है, इस अभी तीसरे वाला केस की तरफ देखो, अगर पहले दो अक्षर थे H1 और बाकी दो भी H1 थे तो ऐसे हमने प्रिंट कर दिया। ये समझ में आया क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया है, बेसिक क्या स्ट्रिंग को स्लाइस किया है और जैसा क्वेश्चन में लिखा था बस वैसे ही प्रिंट कर दिया इफ एल्स लगा के। ओके, सी के साथ का क्वेश्चन है, अभी इसको देखो, करके देखना यार ये खुद से। पर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में डाउट है, वो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, वो पूछो मेरे से। हाँ, वो कह रहा है कि ऐसा पाइथन प्रोग्राम लिखना है जिसके पीछे आईएनजी ऐड करनी है और एट द एंड ऑफ द गिवन स्ट्रिंग लेंथ एटलीस्ट 3 होनी चाहिए। इफ द स्ट्रिंग ऑलरेडी एंड्स विद आईएनजी तो ऐड करना है एलवाई, और अगर मेरा स्ट्रिंग क्या है, हाँ, अगर मेरा स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है लेस देन 3 तो उसको अनचेंज्ड छोड़ देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये हो जाएगा। ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, पर सिर्फ थोड़ा सा मैनिपुलेट किया हुआ है। आई एम गेसिंग ये हो जाना चाहिए। गाइस ये हो जाएगा या नहीं होगा? ट्राई करके देखना, होगा ये। ओके, ये क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, एनी आइडिया? ये लूप लगा के होगा, नेस्टेड लूप लगा के होगा, दो लूप लगा के होगा। किसी को पता है ये क्वेश्चन कैसे होगा? नो मैम। ओके फाइन। यस मैम। इसको पता है? मैम फॉर फॉर लूप लगा के होगा। हाँ, फॉर लूप लगा के होगा। ओके, मैं और कोड आई करके। रेंज। ओके,
लेट्स सी फॉर आई, पहले n ले ले, है ना, n की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। आगे फॉर आई इन रेंज n, है ना, फॉर j इन रेंज i। देखो पहले ट्राई करो समझने के लिए क्या हो रहा है। अगर मेरा i इज इक्वल्स टू 1 है तो ये क्या कर रहा है, वो एक एक बार प्रिंट कर रहा है, ठीक है। देन मेरा i 2 है तो वो 2 बार प्रिंट कर रहा है। i मेरा 3 है वो 3 बार प्रिंट कर रहा है। i मेरा 4 है वो 4 बार प्रिंट कर रहा है। फिर उसके बाद क्या है, वो 5 बार प्रिंट कर रहा है, फिर 4 बार प्रिंट कर रहा है, फिर 3 बार प्रिंट कर रहा है, 2 बार प्रिंट कर रहा है, 1 बार प्रिंट कर रहा है। देखो एक चीज यहाँ से तो मेरे को एक चीज बहुत क्लियर है कि इसमें 2 बार नेस्टेड लूप लगी है। कैसे कि देखो अगर तो हमारी फॉर लूप तो ऐसी लूप होती है ना कि या तो हम उसको इंक्रीमेंट करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, या उसको हम डिक्रीमेंट, जैसे मतलब डिक्रीमेंट मतलब हम लोग एक कंडीशन लिखते होते हैं ना कि आई की वैल्यू 5 होगी जब तक, तो वो 5 तक चलेगा। और फिर याद है हम वाइल लूप में आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 करते होते थे, या ऑटोमेटिकली एक बार जब लूप चली तो पहली बार आई की वैल्यू 1 होती है, दूसरी बार आई की वैल्यू 2 होती है। तो यहाँ से हमें एक चीज पता है कि जो आई की वैल्यू है ना वो क्या है, वो या तो इंक्रीमेंट हो सकती है या डिक्रीमेंट हो सकती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार वो इंक्रीमेंट हो रही है, बढ़ रही है, आई की वैल्यू 1 2 3 4, फिर दूसरी क्षण क्या आ रहा है 5 4 3 2 1। तो क्या मतलब है, एक बार बढ़ रही है दूसरी बार कम हो रही है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से मुझे ये तो समझ में आ गया कि मेरे को लगानी है 2 लूप्स, 2 नॉर्मल लूप्स। फिर उसके बाद अभी इसको मैं क्वेश्चन को अगर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं कि पहली बार मेरे को पहले 4 वाले प्रिंट करने हैं, फिर उसके बाद मेरे को नीचे वाला ट्रायंगल प्रिंट करना है, क्योंकि पहले पढ़ रहा है फिर वो नीचे हो रहा है। या तो फिर वैसे ही तो मैंने क्या किया, अभी इसको प्रिंट करने के लिए, अभी मेरे को इसको प्रिंट करने के लिए भी कुछ चाहिए ना, कि अगर आई मेरी 1 है तो एक बार प्रिंट हो, अगर 2 हो, 2 आई मेरी 2 हो तो 2 बार प्रिंट हो, आई मेरी 3 हो तो 3 बार प्रिंट हो, आई मेरी 4 हो 4 बार प्रिंट हो। तो कुछ ऐसे सिनेरियो होता है ना, तो उसके लिए हम लोग लगाते होते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे, सपोज मैंने n की वैल्यू फिलहाल के लिए 5 रख दी है, कि i मेरा n तक है या नहीं है। इन रेंज जहां पे हम लिखेंगे ना, इसका ये मतलब होता है कि इसका ये मतलब होगा कि ये वैल्यू कहां तक चलेगी, आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 1, आई की सॉरी आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू मेरी पहली बार 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, वहां तक हमारा ये चलेगा। तो अभी मेरे को अब देखो क्या करना है, मेरे को अगली लाइन में भी जाना है, और मेरे को इसको एक तरह से ना हम ग्रिड बना लेते होते हैं कि पहले मेरे को इस साइड भी जाना है, मैं लिख के दिखाती हूँ, इस साइड भी जाना है, फिर मेरे को नीचे भी आना है, मेरे को नीचे भी आना है, और फिर मेरे को इधर को भी जाना है। या तो लूप सीधा नीचे जा सकती होती है, ठीक है, या साइड को जा सकती होती है। ऐसा नहीं है कि पहले लूप सीधा जाएगी और फिर साइड को जाएगी, ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। लूप की 2 चीजें हमें यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी हमारे दिमाग में, कि या तो हमारी लूप ना नीचे 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 होती जाती है, या हमारी लूप साइड साइड में प्रिंट करती रहती है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, अगर हमें 2 अलग दिशा में प्रिंट कराना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम 2 लूप लगाएंगे, ठीक है। और एक और चीज, हमें कैसे पता लगा कि मेरे को 2 लूप लगानी है, या मैं शुरू से बताती हूँ। मेरे दिमाग में, मैंने ये क्वेश्चन देखा, मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आया, मैंने देखा एक बार आई की वैल्यू बढ़ते जा रही है, फिर एक पॉइंट आया जिससे आई की वैल्यू कम होते जा रही है। तो इससे मेरे को दिमाग में मैंने रख लिया कि लूप की तो फीचर ये होता है ना कि या तो वो सिर्फ इंक्रीमेंट होगा, बढ़ती जाएगी लूप की वैल्यू, या उसकी वैल्यू घटती जाएगी। 2 ही चीजें कर सकते हैं ना हमने लूप में। तो हमने यहाँ से हमने सोच लिया कि यहाँ पे 2 लूप लगेंगे, वो तो पक्का है। एक बार जो बढ़ते जा रही है, दूसरी बार जो कम होते जा रही है, एक चीज ये होगी, ठीक है। ये जब मेरे को समझ में आ गया कि 2 लूप लगेंगी, उसके बाद क्या किया, मैंने छोटे वाले ट्राइंगल को पहले प्रिंट करने की कोशिश करी।
अभी जब मैं छोटे वाले ट्रायंगल को प्रिंट करने की कोशिश करी तो मैंने देखा एक बार वो पहला एक प्रिंट हो रहा है, फिर अगली लाइन में जा रहे दो, फिर तीसरी लाइन में जा रहा है, फिर चौथी लाइन में जा रहा है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, जो मेरी लूप होती है वो वन डायरेक्शनल होती है, या तो वो सिर्फ नीचे 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 मतलब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता जाता है, या वो सेम लाइन में रिपीट करता जाता है। क्योंकि लूप क्या होती है, एक तरह से रेपिटेशन होती है ना। तो फिर यहाँ से मुझे समझ लगा कि अगर मुझे ऐसा कोई ट्राइंगल बनाना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लगानी पड़ेंगे दो लूप्स, एक जो नीचे 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 की तरफ जाएगी और एक एक जो साइड साइड में जाती रहेगी। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके ओके फाइन। तो फिर वैसे ही मैं क्या करूंगी, अभी पहली बार मैं ट्राई करती हूँ। अभी देखो, अभी पहले हम बड़ा ट्रायंगल के बारे में नहीं सोचते हैं, पहले हम ये छोटा ट्रायंगल प्रिंट करने का सोच रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज तक एन। इसका क्या मतलब हुआ कि रेंज जो है, कि तुम हमारी रेंज 5 तक देखना। यहाँ पे 5 लिखा है ना, तो जनरली ये क्या होता है, ये सिर्फ 4 तक ही देखता होता है। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है इसमें, बाय डिफॉल्ट अगर हम रेंज वाला जो फंक्शन होता है ना, उसके आगे कुछ नहीं लिखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो बार बार हम उसको चलाते हैं ना, तो वो क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ना, क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा, जैसे मैंने i+1, क्या अगली बार ही चलेगा तो ये i+1 लेगा। तो अगर मैं ऐसा नहीं लिखूंगी ना, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या मान लेगा कि अगली बार ये i+1 ही लेना है। ठीक है, अभी एक चीज ये हो गई। अभी मेरे को एक ऐसी लूप लिखनी है कि जो क्या करे, और वो इधर को भी प्रिंट करे, कि अगर एक बार एक अक्षर है ना, यहाँ पे पहली बार हम प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार प्रिंट हो। यहाँ पे मैं आई की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो। तो उसके लिए क्या करूंगी कि जो मेरी जे है ना, जे मेरी रेंज कितनी होनी चाहिए, आई ही होनी चाहिए। जे का मतलब क्या है कि अगर लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 1 में हम लोग एक ही बार प्रिंट कर रहे हैं ना, तो वो कितनी बार जा सकती है, यहाँ से देखो, ये जो समझो आई फॉर आई इन रेंज एन तक। इसका क्या मतलब है कि हम 4 लाइंस बना पाएंगे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। यहाँ से तो ये मतलब हो गया, एक बार 1 लाइन बनाए, एक बार 2 लाइन बनाए, एक बार 3 लाइन बनाए, एक बार 4 लाइन बनाए। इसके लिए ये हो गई मेरी बड़ी वाली। अभी मेरे को इसके अंदर डाटा प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जे लूप लगाएंगे कि अगर पहली बार 1 लाइन पे है तो हम एक ही बार प्रिंट करें, अगर दूसरी लाइन में है तो हम 2 बार प्रिंट करें, हम तीसरी लाइन पे है तो हम 3 बार प्रिंट करें, हम चौथी लाइन पे है तो हम लोग 4 बार प्रिंट करें। तो मैंने इसको क्या कर सकती हूँ, मैं प्रिंट कर रही हूँ। एक और चीज मैंने बताई थी, अगर हमें लूप में उसी लाइन में कुछ आगे प्रिंट करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंड लिखते होते हैं ना। अगर हमें बाय डिफॉल्ट उसी लाइन में प्रिंट करना है, हम लोग एंड लिखेंगे। अगर हम एंड नहीं करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन में ले लेगा। तो इसलिए हमने वहां पे लिखा एंड। फिर मैं क्या बोल रही हूँ कि उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ देना। इसको मैं प्रिंट करके देखती हूँ, देखता मेरा ऊपर वाला ट्राइंगल बन जाएगा। ये क्या हुआ है, ये आई फॉर आई इन रेंज 5, इसका क्या मतलब हुआ कि तुम क्या करना, 4 लाइनें बना देना। ठीक है, 4 लाइनें बन जाएंगी। फिर उसके बाद जो दूसरी लूप है, जे इन रेंज आई से ले टिल आई, तो ये क्या कर रहा है कि एक बार प्रिंट करो, देन 2 बार प्रिंट करो, 3 बार प्रिंट करो और 4 बार प्रिंट करो। इतना पार्ट समझ में आया? यस मैम। उसके बाद अभी मेरे को नीचे वाला हिस्सा प्रिंट करना है ना, तो मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं एक और लूप लगा दूंगी। यहाँ पे क्या लिखूं मैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फॉर आई इन रेंज एन, ये 0 तक चलना चाहिए, 0 तक चलना चाहिए, और एक कितना कम कर देना मेरा, -1, एक एक घटाते जाना। मतलब 5 से चालू होके कहां तक चलना चाहिए, 0 तक चलना चाहिए, और एक एक माइनस करते जाना। तो मैंने ये लिख दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि तुम 5 लाइन प्रिंट करना,
देखो अगर मैं यहाँ पे 0 नहीं लिखूंगी तो क्या होगा, ये नीचे 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 जितने माइनस होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। जैसे 5 - 1 4, 4 देन 3 2 1 0 -1 -2, हमारी गिनती तो चलती जाएगी ना, हमें इसको कहीं पे रोकना है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि उसने बोला कि आई इन रेंज, ये 0, ये n से लेके 0 तक चलना। पहला आई की वैल्यू n होगी, n की होगी 5 होगी, 5 जब तक वो 0 नहीं बन जाती मेरी आई की वैल्यू, तब तक तो चलते जाना और एक एक घटाते जाना। ठीक है, तो ये फिर मैं इस पे क्या करूंगी, वही इससे क्या होगा, मेरी 5 लाइनें बन जाएंगी। फिर मेरे को पांचों पे क्या करना था, वो लिखना है ना, 5 बार प्रिंट करना है। तो यही लॉजिक जो ऊपर लिखा है ना, यही दोबारा चल जाएगा, प्रिंट x एक चीज क्या हो गया, और जे रेंज आई प्रिंट करो। अच्छा यहाँ पे मेरी ठीक है, ये समझ में आया कैसे बनाया मैंने? एनीबडी, ये समझ में आया ना कैसे बनाए? दीदी एक बार और बताओ। देखो क्या होता है, और सबसे पहले मैंने क्या किया, ये था ना मेरे पास फिगर 1 2 1 3 4 देन 5 4 3 2 1, कुछ ऐसा चीज था। तो इस ऐसे चीज को प्रिंट करने के लिए हमें ना दो चीजों का ध्यान देना पड़ता है। पहली चीज है, हमें पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये पैटर्न कैसे बना है। ये पैटर्न क्या बना है, पहले एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रही है वैल्यू, दूसरी बार ये घट रही है वैल्यू। तो जब जो मेरी लूप होती है ना, लूप में एक चीज हमें याद रखनी होती है, या तो लूप में वैल्यू बढ़ते जाती है बढ़ते जाती है बढ़ते जाती है बढ़ते जाती है, या लूप में वैल्यू मेरी घटते जाती है घटते जाती है घटते जाती है। कोई ऐसा लूप एग्जिस्ट नहीं करता है जिसमें एक बार बढ़ेगी भी और एक बार घटेगी भी नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फिर मैंने क्या किया, अभी एक लूप से तो पॉसिबल है ही नहीं, तो मैंने क्या सोचा, इसके लिए मैं एक 1 लूप लगा दूंगी, इसके लिए मैं अलग लूप लगा दूंगी। पहली चीज मैंने ये सोची। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन को दो हिस्सों में बांट दिया। फिर अभी मेरे को ये ऊपर वाला ट्राइंगल टाइप्स प्रिंट करना, तो ये कैसे होगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को दो लूप लगानी पड़ेंगी। कैसे? क्योंकि हमें पता है हमारी लूप क्या करती है, या तो वो नीचे 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 प्रिंट करती जाती है, जैसे ऐसे करते हैं ना, 1 1 एंटर 1, नहीं करती जाती ऐसे। या तो हमारी लूप या तो ऐसे प्रिंट होएगी, या हमारी लूप ना सिर्फ ऐसे प्रिंट होती जाती है, एक लूप ऐसे प्रिंट होती है। तो हमें यहाँ से समझ में आया कि लूप तो दो अलग अलग दिशा में जा ही नहीं सकती है, नहीं जा सकती है। तो उसके लिए हमें क्या सोचा, हमें यहाँ पे दो लूप लगानी पड़ेंगी। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे मैं दो लूप लगा लूंगी, और फिर मैं क्या करती गई, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, उसने बोला कि पहली लाइन में एक आना चाहिए, दूसरी लाइन पे दो आने चाहिए, तीसरी लाइन में तीन और चौथी लाइन में चार। तो इसलिए वैसे मैंने कर दिया कि फॉर जे इन रेंज, अगर मेरी आई की वैल्यू 1 है, ये पहली लाइन है, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हुई, 1 है ना, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हुई, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हुई 2, यहाँ पे मेरी आई की वैल्यू हुई 3, यहाँ पे मेरी आई की वैल्यू हुई 4। तो मैंने एक और लूप लगाई,
जिसमें क्या हो रहा था कि जितनी बार वो नंबर है, जैसे आई की वैल्यू 1 है ना तो एक बार प्रिंट कर दिया, 2 बार है तो 2 बार प्रिंट कर दिया। तो उसके लिए क्या किया, फॉर जे इन रेंज आई, मतलब आई की वैल्यू अगर 1 है तो प्रिंट एक की बार होगा, 2 है 2 बार प्रिंट हो जाएगा, ये 3 है 3 बार प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एंड इसलिए लगाया, अगर मैं एंड ना लगाती ना तो पता क्या होता है, ये सारी एक ही लाइन में प्रिंट हो जाती, जैसे ऐसे 1 फिर 2, ऐसे 2 2 बार प्रिंट, फिर 3 बार प्रिंट, ऐसे ऐसे प्रिंट होता है। मेरे को एक लाइन में प्रिंट करना था, मेरे को नई लाइन नहीं चालू करनी थी, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने बोला नई लाइन नहीं चालू करनी, उसी लाइन को कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद ये लूप कहाँ तक चलेगा, मैम इंक्रीमेंट करके भी तो कर सकते हैं ना? हाँ बाबा, इंक्रीमेंट करके भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ रेंज ऐसे छोड़ दूंगी ना, आई इन रेंज आई, इसका क्या मतलब है, ऑटोमेटिक यहाँ पे, हाँ, फॉर आई इन रेंज एन, फॉर जे इन रेंज आई, इसका ये मतलब है कि ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट हो रहा है। जो इंक्रीमेंट करके जैसे आप बोल रहे हो ना, हम इसको वाइल लूप में भी लिख सकते हैं, बट जनरली ऐसे क्वेश्चन को ना हम फॉर लूप से लिखते हैं, क्योंकि वो झट से लिखा जाता है। इंक्रीमेंट करके भी लिख सकते हैं, हाँ, एक तरह से बैकग्राउंड में जो ये रेंज फंक्शन है ना वो इंक्रीमेंट ही कर रहा है, ठीक है। और अगर मेरे को रेंज फंक्शन को डिक्रीमेंट बनाना है तो क्या करेंगे हम, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, एन की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, कहाँ तक चलना चाहिए, 0 तक चलना चाहिए, कि एन मेरी जब तक 0 नहीं हो जाती तब तक चलो, और फिर क्या होगा, देन एक एक घटाते जाऊंगी। तो फिर वही चीज मैं नीचे एक बार गई, फिर मैं नीचे नीचे घटती गई। अभी कुछ समझ में आया कैसे हुआ, या एक और बार बताऊं मैं। बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने ना क्वेश्चन को समझा, मैंने क्वेश्चन को देखा कि क्वेश्चन कैसे होगा, एक बार वो बढ़ रहा है एक बार वो घट रहा है, तो यहाँ से मेरे दिमाग में आया कि स्माइल मुझे तो 2 लूप्स लगानी पड़ेंगी, तो मैंने 2 लूप्स लगा दी। फिर उसके बाद मैंने पैटर्न देखा, पहले पहली लाइन में आया तो एक बार प्रिंट हो रहा है, दूसरी लाइन में आया 2 बार प्रिंट हो रहा है, तीसरी लाइन में आया 3 बार प्रिंट हो रहा है, चौथी लाइन में आया 4 बार प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे करके जब ऐसा कोई सिनेरियो आए, क्योंकि हमें पता है एक लूप या तो नीचे नीचे प्रिंट करती जाएगी या एक से एक की लाइन में प्रिंट करती जाएगी, तो अगर ऐसा सिनेरियो होगा ना तो हम लोग नेस्टेड लूप लगा देंगे, कि एक लूप के अंदर ही दूसरी लूप, अगर जो अंदर वाली लूप है पहले वो खत्म होगी और फिर बाहर वाली लूप चलेगी, ठीक है। और रेंज फंक्शन जो है ना, रेंज फंक्शन वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करते जाता है। अगर रेंज फंक्शन में हम लोग सिर्फ लिख देंगे फॉर आई इन रेंज दिस एन, ओके, तो इसका क्या मतलब है, आई पहले 0 0 1 2 3 4, अगर एन 5 है तो 0 1 2 3 4 उसकी वैल्यूज रहेंगी। और अगर हमें डिक्रीमेंट में बनाना है तो हम क्या करते होते हैं, रेंज में पहली एन जहां से हमें शुरुआत करनी है, जैसे 5 से शुरुआत करनी है, फिर हमें कहाँ तक लेके जाना है, हमें 0 तक लेके जाना है, ठीक है, हमें 0 तक लिखना है, फिर दूसरी चीज वो लिखेंगे, तीसरा क्या लिखेंगे, हमें एक बार में कितना कम करना है, तो वो मेरा रेंज हो गया, ठीक है। रेंज बेसिकली कुछ नहीं कर रहा है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने में मेरी मदद कर रहा है, गॉट इट। आगे चलो, अगर या मैम गॉट इट, बट यहाँ पे फॉर जे इन रेंज ये वाला कैसे किए हैं वो थोड़ा समझ नहीं। अच्छा, फॉर जे इन रेंज मैंने इसलिए किया है बाबा, देखो मेरे को ध्यान से देखना, मेरे को अभी मैंने ना इसका 2 पे चला के दिखाती हूँ, थोड़ा और क्लैरिटी होगी। देखो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मुझे लाइन 3 चलाती हूँ, फॉर जे इन रेंज का ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि पहली बार जब मैंने चलाया ना तो ये मेरा आया, यस, कि जो मेरा फॉर लूप है ना, फॉर लूप का बेसिकली पता है काम क्या कर रहा है, फॉर लूप ये कर रहा है, पहली बार एक अलग अलग नई लाइन नहीं बना रही है, यहां से ध्यान से देखो, हम यहाँ पे हमने तो लिख दिया है कि यहाँ पे कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, फॉर लूप ये लाइन नई लाइन बना रहे हैं, कैसे, जब मेरा, मैं एक बार चला के दिखाती हूँ,
सबसे पहले क्या हो रहा है, अगर मेरी n इज इक्वल्स टू मेरा 3 है, ठीक है? और फिर मैं एक फॉर लूप मेरी बाहर चल रही है और दूसरी फॉर लूप मेरी अंदर चल रही है ना? और बस दो चीजें थी, एक थी मेरे पास i की वैल्यू और मेरे पास है j की वैल्यू। ओके फाइन। तो अगर फिर क्या हो रहा है, अब अगर हम लोग लगा रहे थे फॉर i इन रेंज दिस i से लेके कहां तक, इन n तक, मेरी मतलब n मेरा था 3, तो मेरे पास i की क्या वैल्यूज हुई, i की वैल्यू मेरे पास हुई 1 और मेरे पास हुई 2, है ना? तो क्या हो रहा है फिर उसके बाद, ये हो रहा है उसके बाद जब मैंने फॉर लूप चालू किया ना, तो उसके अंदर एक और ये था, क्या था, एक और जे लूप था। इसका क्या मतलब हुआ कि इस जे लूप का मतलब था फॉर इसका जे कहां तक चलेगा, जे मेरा कब तक चलेगा, जब मेरा आई तक है। कि अगर मेरी आई 1 है ना, तो जे जे लूप में क्या हो रहा है, बेसिकली हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं। अगर मेरा जे 1 है तो एक ही बार स्टार प्रिंट हो, ठीक है? जे मेरा 1 तक ही चलना था तो एक ही बार प्रिंट हो रहा है। जे अभी मेरा 2 तक चलेगा, फॉर आई इन दिस जे इन किसमें किया, जे इन हमने 2 किया, ठीक है? जे इन 2, तो उसमें मेरा 2 बार चलेगा जे, ठीक है? तो ऐसे करके मेरा पहला लूप इसलिए चल रहा है कि जब मेरे को जो आई वाला है ना, वो आई वाला ये लाइंस प्रिंट कर रहे हैं। आई की मदद से हम लोग ये बड़ी वाली जो लूप है, हम ये लाइंस प्रिंट कर रहे हैं। क्योंकि हमारी लूप कैसे जाती है, यहाँ तो ऐसे नीचे को जाती रहेगी, या हम ऐसे हॉरिजॉन्टली प्रिंट करते रहेंगे। जैसे मेरी आई लूप क्या कर रही है, वो नीचे नीचे को जा रही है, और मेरी जे लूप क्या कर रही है, जैसे यहाँ पे एक जे लूप, यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे अलग जे लूप चली 2, तो वो ऐसे कर रही है, ठीक है? कि आई लूप एक बार ऐसे एक और लूप को इस तरह कॉल कर रही है, फिर आई दूसरी बार चली, फिर उसने एक और जे लूप कॉल किया, वो इस तरह चल रहा है, फिर 3 बार किया तो क्या आएगा, ये और 3, ठीक है? तो ये कितनी बार होगा, 3 बार हो गया। अभी समझ में आया क्यों मैंने 2 लूप लगाई है? यस मैम। गौरी आपको भी समझ में आया ना? यू आस्क्ड इट। क्या मैम? एक बार ट्राई करके देखना, खुद से हो जाएगा। एक बार कॉपी ट्राई। ओके मैम। हाँ क्या ये चीज हो गई, ठीक है? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा ये बहुत आसान है, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगी। अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, मैं इसका लॉजिक बताते जाती हूँ। पहले क्या बोल रहे, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू गेट द फिबोनाची सीरीज बिटवीन 0 to 50। फिबोनाची सीरीज क्या होती है, वो सीरीज होती है, जैसे मेरा ये 2 नंबर से स्टार्ट होती है, a इज इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 1, ठीक है? और फिर इसमें क्या करना होता है, जनरली क्या होता है, जो पीछे वाला नंबर होता है ना, c होता है, वो मेरा होता है a प्लस b। सीरीज क्या होती है मेरी, 0 1 1 प्लस 0 प्लस 1 को मैंने ऐड कर दिया, तो मेरी क्या बन गई, ये बन गई मेरी, क्या बना, 1, ठीक है? वो कुछ पैटर्न ऐसे बनता होता है, 0, ठीक है? पहला 0 और 1 फिक्स्ड होते हैं, फिर इसके बाद पिछले 2 अक्षरों को ऐड करना है। 0 और 1 को ऐड किया, 1 बन गया, 1 और 1 को ऐड किया, 2 बन गया, 2 और 1 और 2 को ऐड किया, 3 बन गया,
3 और 2 को ऐड किया 5 बन गया, 5 और 3 को ऐड किया 8 बन गया, 8 8 बना, 13 बना, एंड ऐसे ऐसे चलता जाएगा। हमें क्या प्रिंट करना है? हाँ, हमें सारी सीरीज प्रिंट करनी है 0 से 50 तक। इसमें लूप यूज होगा और हो जाएगा। बस इसमें फंक्शन मैं लिख के दिखा देती हूँ कि मैं रन नहीं कर रही, मैं सिंपल फंक्शन लिख के दिखाती हूँ, ठीक है? ये कुछ ऐसा होगा कि मैंने 2 नंबर लिए, मैंने x और y ले लिया, ठीक है? x और y ले लिया मैंने, 0,1 मैंने वाइल लूप लगा दिया, वाइल y जो मेरा था वो किससे कम हो, मेरा 50 से कम हो, और तो क्या हो जाए, मैं लैम्डा लगा रही हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, x, y इज इक्वल्स टू क्या बन जाए मेरा, y बस क्या बनेगा, बस ये बनेगा y, x प्लस y, क्या किया है मैंने, कुछ नहीं किया है, यहाँ पे मैंने x और y को ले लिया है, क्या 0 और 1, फिर मैंने y को वाइल लूप लगाया और मैंने चेक किया कि अगर मेरा y ना अगर 550 से छोटा है तभी ये चलना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे y प्रिंट कर दे रही हूँ, y क्या थी मेरी 1 प्रिंट हो रही है। फिर उसके बाद अगली बार क्या हो रहा है कि x और y की वैल्यू मेरे को बदलनी है, x की वैल्यू अभी मेरी y हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी x प्लस y, ठीक है? कुछ नहीं किया है मैंने, ये वाले लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है अपने खुद के तरीके से। एक बार मैंने क्वेश्चन का मतलब समझा दिया, एक बार खुद के तरीके से भी करके देखना ये कैसे होगा कि अब पीछे वाले 2 अक्षरों को ऐड करते जाएंगे और वैसे वैसे करके हमें पूरी सीरीज प्रिंट करानी है, ठीक है? क्या मैं कुछ मुश्किल करा रही हूँ या कुछ ऐसा करा रही हूँ जो समझ में नहीं आ रहा है? जनरली आप लोग रिस्पॉन्ड करते होते हो हर बात पे कि समझ में आए या नहीं समझ में आए। अगर नहीं समझ में आए तो बता दो, मैं वही चीज दोबारा बता दूंगी। रिवीजन का तो यही मतलब होता है ना, एट द एंड ऑफ द डे सबको समझ में आए जो कॉन्सेप्ट्स हमने पहले किए थे और उसकी प्रैक्टिस कर ले हम लोग। ओके फाइन, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइन, ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें क्या करेगा, 1 से 50 तक हमें काउंटिंग प्रिंट करानी है। अगर तो कोई भी नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है तो उसकी जगह हमें 3 की जगह फिज प्रिंट कराना है, और अगर वो 5 का मल्टीपल है तो उसकी जगह बस प्रिंट कराना है। अगर दोनों का मल्टीप्लाई है, 3 और 5 का मल्टीपल है, तो फिज बस प्रिंट कराना है। कैसे? जैसे अगर मैं काउंटिंग लिखूं 50 तक, मैं इनपुट लिख के दिखाती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो क्या कह रहा है, ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। तो अगर नंबर मेरा 1 है तो ठीक है, अगर मेरा मल्टीपल 2 से है तो वो भी ठीक है। अगर मेरा मल्टीपल 3 है, 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो जो मेरा रिमाइंडर आता है वो 0 है। अगर कुछ ऐसी चीज हो तो उसकी जगह फिर प्रिंट करा देना है, ठीक है? फिर 4, फिर 5 की जगह अगर कोई नंबर है जो मेरा मल्टीपल ऑफ 5 है तो उसकी जगह बस प्रिंट कराना है, ठीक है? अभी मेरा 6 कैसे, 6 मेरा मल्टीपल किसका आएगा, 3 का, तो मैंने उसकी जगह 5 प्रिंट करा दिया। 7, 8, 9 फिज एंड बस
10, 11, then 6 is 14, 14, ये 15, 5 और 3 दोनों के टेबल में आता है, तो मैंने यहाँ पे फिर बस प्रिंट करा दिया। ये हो जाएगा। ये सिंपल फॉर लूप है, एक फॉर लूप लगेगी और उसके अंदर 3 कंडीशन लगेंगे, इफ एल्स दिस एलिफ और एलिफ, कि हम चेक करते जाएंगे कि अगर तुम 3 से डिवाइड हो रहे हो तो हमने बस प्रिंट फिर प्रिंट करा दिया, 5 से डिवाइड हो रहा है तो हमने बस प्रिंट करा दिया, दोनों से प्रिंट हो रहा है तो हमने फिर बस प्रिंट करा दिया। अगर तीनों से नहीं हो रहा है, ना 3 के टेबल में आ रहा है ना 5 के टेबल में आ रहा है, तो वैसे नंबर हमने एज इट इज लिख दिया। तो ये था मेरा कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। इसका कोड लिख के दिखाऊं या तुम लोग लिख लोगे? इफ एल से हो जाएगा, एक बार ट्राई करके देखना। कोई कुछ बोल रहा था क्या? ओके फाइन। अच्छा, क्लब प्रोग्राम बता रहा है कि क्या बोल रहा है कि ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड लेटर्स। मैं सिंपल इनपुट दिखा देता हूँ। जैसे मैंने क्या लिखा है, ठीक है। हेलो, अभी क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ डिजिट्स। इसमें डिजिट्स कितने हैं? ये 4, ठीक है। तो डिजिट्स मेरा आंसर में आना चाहिए, डिजिट्स इज इक्वल टू 4, और हेलो वर्ल्ड कितना है? HELLO 4 5 6 7 8 9 10। तो लेटर्स कितने हुए मेरे? लेटर्स मेरे हुए 10। ये प्रिंट कराना है। इसके लिए हमने 2 फंक्शंस करे थे ना, इस डिजिट और इस अल्फा वाला, तो उससे हो जाएगा ये। हमें बस इसको फॉर लूप लगा लेना, इसको शुरू से लेके लास्ट तक आइटरेट करते रहना और चेक करते रहना कि एच मेरा अल्फाबेट है तो लेटर्स को इंक्रीमेंट करते जाना, ELL ऐसे चेक करते जाना कि हमारा क्या है, तो वैसे ये हो जाएगा। आसान है। ओके, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है। बोल रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक द वैलिडिटी ऑफ अ पासवर्ड एंटर बाय यूजर। कि अगर हमारा जो पासवर्ड एंटर करते हैं, जब हम लोग जैसे कोई गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी पे भी लॉग इन करते हैं, तो हम लोग ना जब साइन अप करते होते हैं तो हम लोग वहां पे आता होता है ना कि योर पासवर्ड इज वीक, योर पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टफ लाइक दैट, कुछ ऐसा आता होता है। तो हम लोग ऐसे सिनेरियो में क्या करते हैं, हम लोग कुछ ऐसे सिनेरियो में ना तो कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं कि पासवर्ड कैसे बनेगा। जैसे इसमें ना उसने रूल्स डिफाइन कर दिए हैं कि हमें चेक करना है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक द वैलिडिटी ऑफ अ पासवर्ड इनपुट बाय यूजर। कि जो यूजर ने ना एक पासवर्ड एंटर किया है, उसकी वैलिडिटी चेक करनी है आपको कि क्या वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ठीक है। कि क्या वो पासवर्ड में एटलीस्ट एक A to Z आता है, या एक लेटर जो हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, एक अच्छा पासवर्ड होता है, उसमें क्या होता है कि एटलीस्ट एक छोटे अक्षरों में लोअर केस में हमने लिखा हो, एक अक्षर हमने अपर केस में लिखा हो, और उसमें एक करेक्टर होना चाहिए जो 0 से 9 तक हो, और उसमें एटलीस्ट एक स्पेशल एक नंबर होना चाहिए 0 से 9 तक, और एक क्या होगा, एक क्या होगा, एक करेक्टर होगा, या तो हैश हो सकता है, या डॉलर साइन हो सकता है, या @ हो सकता है। इन तीनों में से एटलीस्ट एक होना चाहिए, और 6 लेंथ हो एटलीस्ट, और मैक्सिमम उसके 16 लेंथ हो। कि हमें एक ऐसी स्ट्रिंग, एक यूजर स्ट्रिंग देगा, हाँ ये हम कंडीशन दे सकते हैं, यस हम ये कंडीशन देंगे। हमें ना क्या करना है, हमें चेक करना है कि अगर यूजर ने क्या होगा, हाँ यूजर अगर हमारे पास एक पासवर्ड एंटर करेगा
और हमें उसको ना रिटर्न करना है कि क्या ये वैलिड पासवर्ड है या नहीं वैलिड पासवर्ड। हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि अगर एक स्ट्रिंग है ना, जो स्ट्रिंग अगर तो उसमें वैलिड पासवर्ड कब होगा, जब उसमें एटलीस्ट एक लेटर होगा छोटे अक्षरों का और एक लेटर होगा बड़े अक्षरों का, और एक नंबर होगा 0 से 9 तक, एक स्पेशल कैरेक्टर होगा डॉलर, हैश और @, इन तीनों में से, और उसकी मिनिमम लेंथ 6 अक्षरों का होना चाहिए और मैक्सिमम लेंथ उसकी 16 होनी चाहिए। उस 16 से ज्यादा होगा, जैसे 17 लेटर्स का होगा, तो उसको इनवैलिड बना दिया जाएगा। ठीक है, ओके। इसके लिए ना अगर कुछ हमें पासवर्ड टाइप का कुछ ऐसा चेक करना होता है ना, हम इफ एल्स तो लगाते हैं, बट उसके साथ साथ ना हम एक चीज होती है, एक लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी का नाम है रिग्रेशन एक्सप्रेशंस, कुछ ऐसा होता है, रिग्रेसिव रिग्रेशंस, यस, नो, ये रिग्रेशन एक्सप्रेशन करके होती है, तो एक लाइब्रेरी होती है ये आरी करके एक लाइब्रेरी होती है, जो ना चेक हमें कहाँ पे मदद होती है, जब हमें कुछ ऐसा दिया होता है ना क्वेश्चन में कि हमें चेक करना है एटलीस्ट नंबर A to Z है, या उसमें कोई जो करेक्टर्स हम बोल रहे हैं वो है या नहीं है, 0 से 9 तक है, या करेक्टर्स ये हैश डॉलर साइन ऐसा कुछ है ना, तो ऐसी चीज के लिए ना हम वो लाइब्रेरी यूज करते हैं। तो ये कैसे कोड होगा, मैं वही लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रही हूँ, ये आरी वाली। इसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर पढ़नी हो ना कि क्या है आरी एक्सप्रेशन, तो बहुत नॉर्मली पासवर्ड वैलिडेशन चेक करने के टाइम ना ये यूज होता है। तो ये चीज एक बार देख लेना कि रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे लिखे जाते हैं मैं बताती हूँ। एक मैंने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, मैंने अभी यूजर से पास पी मांगा, तो भी मैं ले लेती हूँ। मैंने बोला यूजर को इनपुट करो, तो एंटर योर पासवर्ड। मैंने यूजर से अपना पासवर्ड एंटर कराया, फिर मैं बाय डिफॉल्ट ना मैं अज्यूम कर रही हूँ, मैंने एक वेरिएबल वैसे ले लिया, ट्रू एक वेरिएबल ले लिया। मैंने ये इसलिए लिया है, क्यों लिया है मैंने, मतलब मैं व्हाइल लूप इनफिनाइट टाइम्स चलाना चाहती हूँ। मैं ऐसा भी कर सकती थी, व्हाइल सिंपली ट्रू कर दिया, हाँ ऐसे कर दिया, या मैं ऐसे कर देती हूँ व्हाइल इज इक्वल टू x। ठीक है, एक ही बात होगी दोनों। मतलब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि देखो अभी तो क्या है मेरा, हाँ मेरा ये है कि अगर मेरा इनमें से कोई भी एक चीज नहीं मिलेगी ना, मेरा मानना ये है कि मैं उसको तुरंत फॉल्स कर दूंगी ये वाई, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ना लूप को रोकना है। तो इसीलिए मैंने क्या सोचा, मैं ना एक्स में मैंने ट्रू लिख दिया। ठीक है, अभी मैं चेक करूंगी इफ ये मेरी लेंथ मेरी पी की, ओके हाँ, मेरी लेंथ जो मेरी पी की लेंथ है ना, वो मेरी 6 से छोटी है, और या मेरी लेंथ है पी की, वो किससे बड़ी होनी चाहिए, मेरी किससे बड़ी होनी चाहिए, ओके फाइन 12 क्यों लिया है मैंने, देखो मैंने 12 इसलिए लिया है क्योंकि एटलीस्ट मैंने 1 यहाँ पे छोटे अक्षरों के लिए 1 काउंट कर लिया है, दूसरा मैंने बड़ी एबीसी के लिए एक लेटर इसका होगा 2, तीसरा नंबर का होना चाहिए और चौथा मेरा करेक्टर का होना चाहिए। इसीलिए मैंने ना 16 में से यहाँ पे सिर्फ 12 लिखा है, कि बाकी जो बच्चे और चीजें है ना सिर्फ उसकी लेंथ तो मुझे चेक करनी है कि क्या उसकी लेंथ 0 है, अब 12 है या नहीं। ठीक है, अगर तो लेंथ इससे कम है या ज्यादा है तो यहाँ पे वो ब्रेक हो जाएगा, इसकी लेंथ वो पूरे एक्सप्रेशन की लेंथ। ठीक है, अगर 6 से कम है या 12 से बड़ी है तो वो ऐसा हो जाएगा, या फिर मैं क्या करूंगी, अगर ऐसा ना हुआ तो elif नॉट आरी डॉट सर्च, ये ना इसका जो आरी हमने ये रेगुलर एक्सप्रेशन वाली मैंने इंपोर्ट करी है ना, तो अगर मुझे सर्च करना होता है कैसे
कि जो मेरा ये A to Z है ना, A to Z मैंने लिखा है, ये A to Z में P है या नहीं है, मतलब कि जो मेरा P का कोई भी एक छोटा सा अक्षर क्या है, ये A to Z है या नहीं है। अगर हमें चेक करना हो ना कि P जो मेरा है, P का कोई भी, जैसे P क्या होगी, सपोज मेरा पासवर्ड है, मैंने पासवर्ड लिख रहा, पासवर्ड 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा कुछ पासवर्ड लिखा है, तो एक एक करके चेक करेगा कि ये इनमें से कोई भी अक्षर छोटा अक्षरों में है या नहीं है। तो ये कैसे सर्च कर सकते हैं हम लोग, ये रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं, एल्स इफ नॉट, कि अगर तो ये नहीं है, यहाँ पे भी हम लोग वो कंडीशंस लगा रहे हैं, पहले मैंने वो कंडीशंस लगाई हैं जिसमें क्या है कि मेरा पासवर्ड इनवैलिड होगा, कि अगर ये मेरा जो है छोटे अक्षरों में ये नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं ब्रेक कर दूंगी। फिर तीसरा कंडीशन क्या था, फिर मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, ये मेरा क्या होना चाहिए, ए से लेके जेड तक, अगर इनमें नहीं होगा तो मैंने ब्रेक कर दिया। क्या है, और क्या था, 0 से 9 था मेरे पास, 0 से 9 नहीं है, तो भी मैंने ब्रेक कर दिया। और प्लीज पांचवी कंडीशन क्या थी मेरी, ये थी ना, कि कौन सी 3 चीजें होनी चाहिए, मेरे डॉलर साइन, मेरा हैश और मेरा @, ठीक है, ये नहीं है तो ब्रेक कर दो। ओके, और है, मेरे को कोई स्पेस नहीं डालनी है, मैं क्या करूंगी, स्पेस नहीं है, चेक करूंगी मैं ऐसे, स्पेस का चेक कर दिया मैंने, फिर ऐसा भी नहीं है, एल, ऐसा एल से होगा, फिर मैंने एल्स लिखा, अगर ये सब चीजें कुछ भी नहीं हुई तो मैंने क्या करूंगी, प्रिंट, और एक्स को कर दिया मैंने, फिर ये जब खत्म हो जाएगी फिर मैं चेक करूंगी उस, अभी भी ये ट्रू है तो प्रिंट कर दे, मैं रन करके दिखाती हूँ। मेरे को पासवर्ड मांग रहा है, मैंने बोला रुको, प्रिंटिंग क्या लिख सकते हैं, या ठीक है, मैंने इसमें सिर्फ बड़ा अक्षर और छोटे अक्षर लिखे थे, मैंने कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाला था, तो उसने मेरे को बोल दिया नॉट अ वैलिड पासवर्ड। क्या किया है मैंने, कुछ नहीं किया है, मैंने एक और लाइब्रेरी यूज किया है जिसका नाम था रेगुलर एक्सप्रेशन, ये थी रेगुलर एक्सप्रेशन करके एक लाइब्रेरी यूज की है। तो ये लाइब्रेरी बेसिकली कब यूज होती है, वहाँ पे यूज होती है जब हम लोगों को चेक करना होता है कि एक पासवर्ड, जनरली हमें चेक करना होता है कि कोई हम स्ट्रिंग में जो वैल्यूज लिख रहे हैं ना, कि ये सिर्फ वैल्यूज हैं या नहीं है। जब हमें सिंपली, जब हम लोग, जैसे आपने देखा होगा गूगल फॉर्म देखे है ना,
या हमारा जो पासवर्ड वैलिडेशन, वो जब हम लोग कहीं किसी वेबसाइट पे साइन अप करते हैं तो वहाँ पे आता होता है ना कि योर पासवर्ड, अगर हमने कुछ बड़े अक्षर नहीं डाले होते हैं, जैसे फेसबुक पे अगर आप लोग साइन अप करोगे तो ऐसा होता है ना कि अगर हम बड़े अक्षर नहीं डालेंगे, सिर्फ छोटे अक्षरों में लिख देंगे, वो हमें वार्निंग देता है, एरर दे देता है और बोलता है कि योर पासवर्ड मस्ट कंटेन्स कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो वो कैसे बनता है? वो चीज पाइथन से भी बन सकती है। या अगर हम लोग कोई फॉर्म लिख रहे होते हैं और उसमें मेंशन होता है फॉर्म में कि इस जो टेक्स्ट फील्ड है ना, इस टेक्स्ट फील्ड में आपको सिर्फ टेक्स्ट फील्ड, जिसमें हम लोग वो जैसे नेम वाली जो नेम के आगे लिखी होती है उसको टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं। ठीक है, इस टेक्स्ट फील्ड में ना, टेक्स्ट फील्ड में आपको क्या हो, सिर्फ ये नेम गिवन हो, क्या हो कि आप सिर्फ इसमें ना अल्फाबेट्स डाल सकते हो, आप इसमें नंबर्स नहीं डाल सकते। अगर नंबर डालेंगे तो एरर दे देगा। तो वैसा अगर कुछ करना हो तो जनरली हम लोग एक चीज यूज होती है, हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो क्या करना है, अभी मेरे को उसने बता दिया, उसने मेरे को बोला कि एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम लिखना है जिसमें या इसमें 16 भी लिखेंगे चलेगा। अगर पाइथन प्रोग्राम चेक करना है जिसमें हमें चेक करना है कि चेक करनी है वैलिडिटी ऑफ अ पासवर्ड एंटर बाय यूजर। हमें चेक करना है कि क्या जो यूजर ने एंटर किया वो एक वैलिड पासवर्ड है या नहीं है। वैलिड पासवर्ड कब होगा? जब उसमें एटलीस्ट एक अक्षर होगा, एक छोटी एबीसी का, एक अक्षर होगा बड़ी एबीसी का, एक अक्षर होगा 0 से 9 तक लेके का, एक अक्षर होगा ये $, हैश और @ इन तीनों में से कोई एक हो। तो ऐसी चीज को चेक कैसे करते हैं? अभी अगर तो हम लोग ना क्या करोगे आप, इफ इज अल्फा न्यूमेरिक या इज न्यूमेरिक, कुछ ऐसा करोगे ना तो वो सही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो अगर हम इज अल्फा भी करेंगे ना, इज अल्फा जो अल्फाबेट चेक करने के लिए करेगा, बट वो हमें कभी बता ही नहीं पाएगा। क्या नहीं बता पाएगा कि छोटी एबीसी में लिखा है या बड़ी एबीसी में लिखा है, वो तो नहीं बता पाएगा ना। पाइथन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बता पाए कि वो छोटी एबीसी में लिखा है या बड़ी एबीसी में लिखा है। तो इसीलिए हमने ना ये रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करने का सोचा। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करते हैं, तो वही, तो मैंने चेक किया। सबसे पहले यहाँ पे 2 कंडीशन थी, बोला कि मिनिमम लेंथ 6 होनी चाहिए और मैक्सिमम लेंथ 16 होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मिनिमम लेंथ लिख दिया 16 या मैक्सिमम लेंथ तो 16। अगर 6 से छोटा हो या 16 से बड़ा हो तो वहीं पे मेरा ब्रेक हो जाता। ब्रेक हो गया तो ब्रेक होने पे क्या होता है, ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो मैं ना वाइल लूप से बाहर आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ट्रू या फॉल्स इसलिए कर रखी है क्योंकि मैं ना प्रिंट कराना चाहती थी। मैं क्या, देखो मैं एक ही चीज कर सकती हूँ, मैं अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के। मैं चाहती हूँ कि देखो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं अगेन एंड अगेन इनवैलिड लिखूं। मैं एक ही बात चाहती हूँ कि इनवैलिड पासवर्ड लिखना है। तो इसीलिए मैंने x की वैल्यू में ट्रू स्टोर किया है और मैंने इस x की वैल्यू से चेक किया है कि अगर x मेरा फॉल्स है या x मेरा ट्रू है। अगर मेरा x ट्रू है तो इनवैलिड है, अगर x मेरा फॉल्स है तो वैलिड है। तो मैंने इसलिए ये यहाँ पे यूज किया और मैंने इसको ना इन्फिनाइट टाइम्स चलाया। वो पहली बार चेक करता है, वो चेक किया उसने कि अगर 6 से कम है और 16 से ज्यादा है। फिर उसके बाद वो चेक कर रहा है कि अगर, फिर वो सर्च कर रहा है कि क्या कुछ छोटी अल्फाबेट में से प्रेजेंट है ये इफ नॉट, कि बोल रहा है कि अगर छोटी अल्फाबेट से कुछ प्रेजेंट नहीं है तो वो वहीं पे ब्रेक हो जाए कि re.search। ये लिखने का तरीका हुआ re, मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन जो मैंने इंपोर्ट किया है, .search ये मेथड का नाम है। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं क्या हम सर्च कर रहे हैं, ये ब्लॉक्स में ना स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखते हैं। फिर हम एक ब्रैकेट लगाते हैं A to Z। ये तरीका है ना, आप ये सोच रहे होगे ये क्या है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका। ठीक है, फिर ये P हो गया। P मतलब जो मेरी स्ट्रिंग थी कि चेक करना है कि पूरी स्ट्रिंग में से कोई एक छोटा अक्षर में लिखा हुआ है ना, अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो ब्रेक हो जा। वैसे ही सिमिलरली मैंने बड़ी ABC का लिखा। फिर मैंने ये लिखा कि 0 से 9 तक में से कोई एक अक्षर हो। फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि ये इन तीनों में से कोई अक्षर होना ही होना चाहिए, ये वाला। और फिर मैंने लगाया है कि अगर आपको ये स्पेस मिल जाती है कि मेरे को ब्लैंक अक्षर भी नहीं चाहिए, तो मैंने उसके लिए ये लगाया, ये /s लिखेंगे ना, इसका मतलब होता है स्पेस तो नहीं है क्या आपके पासवर्ड में, तो ये लिख दिया। और मैंने यहाँ पे लिख दिया P। अगर इनमें से एक भी चीज ट्रू हो जाती है तो तुम क्या करो, मेरा वहीं पे ब्रेक कर दो। ब्रेक करने पे क्या होगा, मेरा x की वैल्यू कभी ट्रू से फॉल्स हुई नहीं। ठीक है, एल्स पार्ट में कहीं पे ब्रेक ही नहीं हुआ तो उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया वैलिड पासवर्ड और x की जगह उसने x की वैल्यू सेट कर दी फॉल्स और फिर यहाँ पे ब्रेक कर दिया।
ठीक है, यहाँ पे अगर ब्रेक भी ना लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी लूप खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने ये ब्रेक कर दिया, फिर उसके बाद मैंने चेक किया इफ एक्स, यहाँ पे जब हम लोग इफ कंडीशन लगाते होते हैं यहाँ पे इफ में जनरली क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होता है। इफ मेरा ट्रू है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या थी, ट्रू थी, तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट कर रहा है नॉट अ वैलिड पासवर्ड। ये समझ में आया मैंने कैसे किया है? आई अज्यूम जो सुन रहा है क्लास में कि ये कैसे हुआ है तो उसको समझ में आ गया होगा। हेलो मैम, हाँ बोलो, पूछा। एक बार क्वेश्चन देखना है मैम, थोड़ा सा समझने के लिए इसको हाँ ठीक है, मतलब क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वैलिडिटी ऑफ अ पासवर्ड इनपुट बाय अ यूजर, कि तुम्हें चेक करनी है वैलिडिटी ऑफ अ पासवर्ड इनपुट बाय यूजर। हमें ये पता करना है कि क्या जो हमारा यूजर ने पासवर्ड डाला है वो वैलिड है या नहीं है। वैलिडिटी कैसे डिफाइन करिए, मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। मेरे हिसाब से वैलिडिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि एटलीस्ट एक नंबर होना चाहिए छोटी एबीसी का और एक नंबर होना चाहिए बड़ी एबीसी में से एक लेटर पक्का होना चाहिए। उसके बाद 0 से 9 तक एटलीस्ट एक नंबर होना चाहिए और फिर एक डॉलर साइन, एक हैश साइन और एक एट द रेट, इन तीनों में से एक होना चाहिए। और उसकी लेंथ 6 से छोटी होनी चाहिए, 6 से बड़ी होनी चाहिए और 16 से उसको छोटी होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं आपके स्ट्रिंग में तो वो स्ट्रिंग मेरी वैलिड है। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने ओके मैम। लाइब्रेरी यूज करी है, आर ई करके एक लाइब्रेरी होती है। ये लाइब्रेरी रेगुलर एक्सप्रेशन चेक करने के लिए, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन वो होता है कि टेक्स्ट फील्ड है उसमें कुछ कुछ हिस्से हैं या नहीं है, तो वो जब ऐसी चीजें फाइंड करनी होती है ना तो हम जनरली रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें अभी क्वेश्चन बचे हैं कुछ 5 या 6 क्वेश्चन बचे हैं। एक बार खुद से ट्राई करके देखना ये हो गए या नहीं हुए। जो 34, 35, 36 है ना, ये एक मिनी प्रोजेक्ट्स की स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर ये हो पाए तो ठीक है, नहीं तो ये अगली क्लास में 34, 35 और 36 डिस्कस कर लेंगे। पर कोशिश करना प्लीज 33 तक कर लेना खुद से। सिर्फ 4 क्वेश्चन बचे हैं, 28, 29, 30, 31, 32। ये बहुत आसान है, ट्राई करके देखना। ठीक है, हार्ड नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट ट्राई किया है, सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दूं तो एक बार 27 तक तो कर दिए मैंने। अभी कुछ जो 4-5 क्वेश्चन बचे हैं ये खुद से ट्राई करके देखना। देखो, अगर मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊं, ये फैक्टोरियल ऑफ द नंबर है। फैक्टोरियल ऑफ द नंबर का 2 लाइन का प्रोग्राम बनेगा। ये एक बार देखना इंटरनेट से, अगर नहीं पता है फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, कि ये लेटर वाला क्वेश्चन है, जैसे हम स्टार वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। बस स्टार की जगह हम आई प्रिंट कर देंगे, जे प्रिंट कर देंगे, वो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर ये मल्टीप्लिकेशन टेबल है, ये भी फॉर लूप से बनाने की कोशिश करना, ये भी हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्क्राइब साइन ऑफ अ गिवन बर्थ डेट। कि बर्थ डेट आपका एंटर करेगा, उसमें क्या होगा, डेट बर्थ डेट एंटर करेगा। सबसे पहले उसका मंथ एक्सट्रैक्ट करना, कौन सा मंथ कौन सा बर्थ डेट है, और बर्थडे के हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकल साइन क्या होता है, जो राशिफल होता है ना, आपको कौन सी राशि है आपके बर्थ डेट के हिसाब से वो हमें प्रिंट करनी है। ये इफ एल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये फॉर लूप के क्वेश्चन थे। और राइट, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, हम राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ ट्राइंगल इज एन आइसोलेटरल, इक्विलेटरल और स्केलिन। ये इफ एल्स का क्वेश्चन है कि हमें चेक करना है अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल है, अगर 2 साइड्स इक्वल है और तीसरी अनइक्वल है तो वो स्केलिन है, और तीनों अनइक्वल है तो वो सॉरी, अगर 2 इक्वल है तो वो आइसोस्लेस है, और अगर तीनों इक्वल नहीं है तो वो स्केलिन है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। और तीसरा ये क्वेश्चन है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू सम निकालना है। हाँ, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 2 गिवन इंटीजर्स। अगर उनका सम 15 से 20 के बीच में लाई करता है तो 20 रिटर्न कर देना, अगर 20 से ज्यादा है और 15 से कम है तो जितना सम आया वो रिटर्न कर देना। इसके साथ का क्वेश्चन आई गेस सुबह किया, हमने पहले किया था, तो ये हो जाएगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये क्वेश्चंस में क्या होगा, प्लीज करके देख लेना एक बार। और ये जो 34, 35, 36 है, एक बार ट्राई कर लेना, अगर तो दिमाग लगाया, मतलब अगर हो पाया तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो ये अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है,
किसी को कोई डाउट है आज वाली कॉन्सेप्ट से तो पूछ लो, बाकी हम अगली क्लास में कर लेंगे। किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? हेलो।